पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने हवा में ही गद्दारी कर दी है। पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल उसने टेस्ट किया था और ये मिसाइल समुद्र में गिरने के बजाय उसी के सिविलियन पॉपुलेशन के पास जाके गिरा है। जब चलाना नहीं आता तो क्यों चलाए? कैसी करतूत अपने ही देश में कर दी जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ गया है। बीच हवा में ही पाकिस्तानी सेना का इस मिसाइल से संपर्क टूट गया और ये मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। बलूचिस्तान के जिस इलाके में पाकिस्तान की ये मिसाइल गिरी है वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं। ये इंडिया को तो बहुत अच्छी लगेगी ये बातें, ये इंटेलिजेंस रिसोर्सेज और असेसमेंट कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान ICBM है, देखें ये टेररिस्ट कंट्री है, फलान है, डमकान है। और ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था, चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके पेंट पॉलिश करके शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है, उड़ा कर रख देगी और अगर फटने देते हैं तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि भारत जंगी जुनून को ऐसी पिच पर ले जा चुका है अब जहां से पीछे हटना इसका कोई ऑप्शन नहीं रहा। जिसे अपनी पावर मानता है उसका टेस्ट कर रहा था, लेकिन ये शाहीन मिसाइल जो है अपना निशाना चूक गई, अपना रास्ता भटक गई और पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई। बताया जा रहा है कि ये जो शाहीन मिसाइल है डेरा गाजी खान इलाके में एक परमाणु केंद्र के पास फटी है, जोरदार धमाका हुआ और जो ये इलाका है वो बलूचिस्तान में बताया जा रहा है और तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं कि कैसे ये शाहीन मिसाइल जो है एक आबादी वाले क्षेत्र के आसपास जाकर उससे 500 मीटर तक की दूरी पर जाकर फटी। दहशत इतनी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी अब डरते हुए नजर आ रहे हैं। बकायदा बलूचिस्तान के नेता जो हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, इस मिसाइल के मलबे को दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान जो है अपनी नाकामियां जो है हर बार वो दिखाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने मिसाइल का टेस्ट किया, वो मिसाइल वहां फट गई। जमकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की हंसी भी उड़ाई जा रही है और किरकिरी भी हो रही है। उगती इलाके में जा गिरी ये हादसा न सिर्फ पाकिस्तान की तकनीकी कमजोरी दिखाता है बल्कि इसने बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान हमेशा परीक्षण के लिए मिसाइलों को बलूचिस्तान की तरफ ही दागता आया है। पहले भी कई बार पाकिस्तान के कई मिसाइल टेस्ट फेल हुए हैं और इन मिसाइलों के मलबे ने कई मासूम बलूचों की जान ले ली थी। इस बार भी पाकिस्तानी सेना ने अपने पंजाब प्रांत से बलूचिस्तान की तरफ सतह से सतह पर हमला करने वाली न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 दाग दी, लेकिन पाकिस्तान की एक घटिया मिसाइल हवा में ही फट गई और कई बलूची मरते मरते बचे। बहरहाल जैसे ही ये मिसाइल पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान से बलूचिस्तान के डेरा भुगती में गिरी, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के पलटवार के डर से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सेना जानती थी कि इस असफल मिसाइल टेस्ट में कई बलूचों की जान जाते जाते बची है, ऐसे में बलूचिस्तान पलटवार जरूर करेगा। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने पंजाब प्रांत से बलूचिस्तान तक रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की आम जनता अब रात में बलूचिस्तान में नहीं घुसेगी। पंजाब प्रांत में डेरा गाजी खान के जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए शाम 5 बजे से किसी भी निजी और सार्वजनिक वाहनों के बलूचिस्तान में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी सैनिकों को भी कहा गया है कि वो बलूचिस्तान ना जाएं, क्योंकि बलूचिस्तान इस वक्त गुस्से में है। खबर है कि बलूचिस्तान के कई संगठन अब बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले की तैयारी में लग गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से मिसाइल टेस्ट या परमाणु परीक्षण के लिए बलूचिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता आया है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के चगाई इलाके में ही 6 परमाणु परीक्षण किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दशकों बाद भी यहां आसपास के इलाके हानिकारक परमाणु विकिरण से दूषित हैं, जिसकी वजह से स्थानीय बलूच कैंसर, त्वचा रोग और अन्य गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं।
भाई के पहले भी पाकिस्तान के 2 हिस्से करवाए हैं, ये पीछे इंडिया था, अब भी ये सब कुछ यही कर रहे हैं। बस इसी वजह वो चाहते इंडिया को बुला के बात क्यों नहीं करते कि इंडिया तुम बलोचिस्तान को छोड़ो। माओ ने वो सूर में जने ही नहीं जो पाकिस्तान से लड़ाई कर सकें, वो सिर्फ फसादी है और फसाद कर सकते हैं। नहीं आता। अभी आपने खुद देखा हो, शायद वो हमेशा आते हैं, वो पीछे से किसी को मतलब आगे करके ना वो खुद पीछे हटने की कोशिश करते हैं, वो फ्रंट डेस्क पे आ ही नहीं सकता। वो दूसरी तरफ से हमारे पंजाब भाइयों को उनमें हमारे इतनी साथ लड़वाते हिम्मत हैं। नहीं है कि वो पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सकें। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। ये पंजाब का क्या मामला है? रिसेंटली हमने देखा है जो उन्होंने मतलब कि खुद फ्रंट डेस्क पे आए हैं, लेकिन खुद ही फिर उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए हैं। सीज फायर कर दी। देखिए ये शरारत जो होती है ना इंडिया के गुजरात से होती है, लेकिन जंग जब भी लगती है तो ये पंजाब में लग जाती है। हमारे भाइयों को हमारे साथ लड़वा देते हैं। क्या मसला है इनके साथ? मतलब ये पंजाब का क्या रोल है अभी निकाला तुमने? पंजाब का यही रोल है कि ये इंडिया वाले भी पंजाब से जलते हैं और BLA वाले भी पंजाब से लगते हैं। हाँ, हम क्या करें अब? BLA को जो भी मकसद है वो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया इनको फंडिंग करता है। अच्छा। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में ना अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो, आपस में हमारा यानी कि तफरीक पैदा हो ना, ताकि हम मिलजुल के ना रहे, आपस में लड़ते रहें। तो ये कोई 1400-1500 लोग हैं जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने पहले भी बड़ी शहादतें दी हैं ताकि पाकिस्तान में अमन कायम रहे, ये आगे भी करते रहेंगे। बहरहाल सर आप करिए 1400-1500 लोग हैं, ये कैसे 1400-1500 लोग हैं कि जो कि रियासत से लड़ने के लिए तैयार हैं? आप रियासत के सामने अपने मुतालबात रखें, लेकिन आप गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। सर रास्ता तो देखें ना, उन्होंने गलत चुन लिया होगा कि वो उसी रास्ते से अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें मिसयूज़ कर रहे हैं। इंडिया के अपने मकासद हैं, वो पाकिस्तान में अमन नहीं रहना देना चाहते ना, इस वजह से इन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। चलिए सर, इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं बलोचिस्तान के कुछ लॉजिक इश्यूज भी तो है ना। हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान से अपनी मिसाइल तक नहीं संभल रही है। पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट फेल होना और डेरा बुगटी में मलबा गिरना एक गंभीर घटना है। 22 जुलाई 2025 को ये हादसा न सिर्फ पाकिस्तान की तकनीकी कमजोरी को दिखाता है, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की जान को खतरे में डालने का भी सबूत है। डेरा गाजी खान का परमाणु केंद्र अगर प्रभावित होता है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हो सकता था। पाकिस्तान का यह शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, लेकिन यह टेस्ट बुरी तरह से नाकाम रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना ने इलाके में इंटरनेट तक बंद कर दिया है, मीडिया को रोका और लोगों को घरों में रहने का भी कहा है। दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया अपने फेलियर को पूरी तरह से छिपाना चाहती है और दुनिया के सामने ना आए, इसलिए ऐसे कदम उठा रही है। इसके अलावा अब बलूचिस्तान के लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में हैं और पाकिस्तानी सेना पर हमला कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने पंजाब और बलूचिस्तान के लोगों का आना जाना रात के समय में बंद कर दिया है।